मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जमनाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनके दुख का नाश किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर बिनती सुर सिद्ध तब, रहे जहाँ तहाँ कर जोड़ी। अतिश प्रेम तन पुलकी विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जस पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयं, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनं। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, एक और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसने आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजं, नित राम नमामि विभुं विरजम्। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम,
खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरंग जल जारुण लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मदभार सुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं और राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा अहंकार काम और झूठी ममता को नाश करने वाले हैं। अनवद्य खंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बदंति न दंत कथा रबियातप भिन्ना भिन्न जथा। आप अनिंद्य और दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृतकृत्य विभो सब बानर ए निर्घंति तवानन सादर ए। धिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभो, हे सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे जीवन और देव शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए मति मोरी विभेद करी हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा। निपनायक देवर दान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। विनय कीन्ह चतुरानन प्रेम पुलक यति गात। शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ तह आए तनय बिलोकि नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए
पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ, जित्यो अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीति अधि बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजेय राक्षस राज्य को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले ही जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुर धामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हरसि मन स्तुति कर सुरईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे।